अक्टूबर का महीना आ चुका है और अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसे बोकर आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं और आपको हम ऐसी फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें खर्चा आपको कम लगेगा लेकिन इनकम बहुत ही बढ़िया जनरेट करेंगे और लगातार इनकम जनरेट करेंगे। जैसे ही आप उन फसलों की बुआई आपके खेत में कर देते हैं, उसके 20 से 25 दिन बाद से ही आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी और अगले 3 से 4 महीने तक लगातार एक स्टेबल इनकम आपको मिलती रहेगी। रोज उनकी तुड़ाई होगी, रोज आपको पैसे आपके घर आते रहेंगे। तो किसान भाइयों, उन्हीं फसलों के बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। किसान भाइयों, अगर मैं पहली फसल की बात बताऊं तो वो है ब्रोकली। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भी बताते हैं कि हार्ट के मरीजों के लिए ब्रोकली कितनी जरूरी है। यानी ब्रोकली की डिमांड दिन ब दिन हमारे क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। हमारे भारत देश में ब्रोकली की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, इसका भाव हमें 12 महीने बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए ब्रोकली की खेती आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इसकी खेती ठीक वैसे ही की जाती है जैसे कि फूल गोभी या पत्ता गोभी की जाती है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपके क्षेत्र में आप फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती इतने समय से करते आ रहे थे, तो आप ब्रोकली की खेती भी आराम से कर लोगे। इसमें खर्चा भी कम है और मुनाफा आप पता ही है कि भाव कितना बढ़िया है। किसान भाई, अगर मैं दूसरी फसल की बात करूं तो वह है सरसों की फसल। सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप 5,000 लगाओगे और आपको 50,000 तक का मुनाफा देखने को मिलेगा, वो भी 1 एकड़ जमीन से। सरसों की खेती आप सालों से करते आ रहे हैं और अगर आपने नहीं भी की है तब भी इसकी खेती करना इतना आसान, इसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है ही नहीं। आराम से इसकी बुआई कीजिए, एक आध स्प्रे करना पड़ता है और इसी के साथ में आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन, बहुत ही बढ़िया मुनाफा देखने को मिलता है। और जब आप इसको मार्केट में ले जाएंगे, अगर थोड़ी देर तक ठहराते हैं इसको, तो आपको उत्पादन मुनाफा भी बहुत ज़्यादा और भाव भी बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। किसान भाई, मैं तीसरी फसल की बात करूँ तो ये आप फूल गोभी या पत्ता गोभी दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। या फिर आपके पास ज़मीन कम है तो आप 2 टुकड़ों में बांटकर फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती इकट्ठी कर सकते हैं। किसान भाई, फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल आप में से बहुत सारे किसान भाई बहुत समय से लेते आए होंगे, लेकिन आप टेक्निकल तरीके से और हमारे चैनल पर पड़े हुए वीडियोस को देखकर फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया मुनाफा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय इनका भाव बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर मैं अगली फसल की बात करूं तो वो है खीरे की खेती। जो बारिश के समय में आपने खीरा बोया था, अब वो लगभग खत्म हो गया है। अब अगर आप खीरे की बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ठंड के समय की फसल है। अक्टूबर महीना इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। तो अगर इस समय आप इसकी बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन तो बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खीरे खाने का जो असली मजा है वो ठंड के समय ही आता है। आपको पता ही है मसाला लगाकर लोग कितना खीरे को खाते हैं, इसलिए इसका भाव भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है और सलाद के रूप में तो ये इस्तेमाल होता ही है, आप जानते ही हैं। किसान भाइयों, खीरे के बाद बात करूं तो हरी मिर्च। हरी मिर्च आपने जो बारिश के समय, खरीफ के समय जो हरी मिर्च लगाई थी, अब वो लगभग उसका उत्पादन आधा हो चुका है। और अगर आपके पास नर्सरी तैयार है अभी हरी मिर्च की और उसकी रुपाई आपके खेत में आप कर देते हो, तो अगले 30 से 40 दिन बाद आपको उत्पादन मिलना शुरू होगा। तब तक ये जो खरीफ की हरी मिर्च थी ये बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि हरी मिर्च की डिमांड 12 महीने रहती है और उस समय आपको कितना भाव मिल सकता है और आपको उत्पादन भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हरी मिर्च का सही सीजन यही है। तो किसान भैया, आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में बात करूं तो मटर। मटर इस समय सबसे बेस्ट फसल मैं आपको बताऊं। बहुत ही कम खर्चा, बहुत बढ़िया उत्पादन और साथ ही साथ मुनाफे को तो आपको पता ही है कि कितना भाव रहता है। अगर शुरुआती समय में आपकी मटर आ जाती है तो आपको 40 से 50 रुपए किलो तक बिकती हुई वो नजर आती है। उसके बाद भी अच्छा भाव रहता है, 12, 15, 20 रुपए किलो तक भी आपकी मटर चलती रहती है। तो मटर भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप उसकी खेती करना चाहते हैं। किसान भाइयों, मटर के बाद में आलू की बात करूं तो आलू एक बहुत ही बढ़िया फसल है। आलू को आपको पता है कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन उत्पादन और मुनाफा भी बहुत बढ़िया रहता है। और अगर आलू को आप रोकते हैं तो उसका जो भाव है और ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो आलू आलू को भी आप एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। आलू के बाद में लहसुन। लहसुन बहुत ही बढ़िया फसल है। इसका भाव आपको पता है कि साल में एक बार तो ज़्यादा जाता ही जाता है और इस समय ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लहसुन का भाव बहुत ही बढ़िया रहे। इसलिए आप लहसुन को भी एक ऑप्शन की तरह देख सकते हो, उसकी भी रुपाई या बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, थोड़ी बीमारियाँ आती है, जड़ गलन की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी सफल खेती कर लेते हैं
तो इसमें जितना मुनाफा होगा शायद ही इनमें से किसी और फसल में आपको हो सकता है। तो लहसुन एक बहुत ही बढ़िया फसल आपके लिए हो सकती है। गाजर की बात करूँ या मूली की बात करूँ तो ये भी बहुत बढ़िया फसलें हैं, कम खर्चे की फसलें, इनमें कम बचत भी होती है आपको, लेकिन जो स्टेबल इनकम होती है वो जनरेट आप कर सकते हैं। तो आलू या गाजर या मूली ये बहुत ही बढ़िया फसलें हैं, इनको भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं कुछ आपको ऐसी फसलें बताने वाला हूँ जो सस्ती हैं, जिनमें आपको मुनाफा उतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन खर्चा भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पास पानी की भी कमी है तब भी आप इनमें कर सकते हैं, इनकी खेती कर सकते हैं और आराम से इनका उत्पादन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हरी मेथी हुई, पालक हुआ, हरा धनिया हुआ या फिर मूली हुई। जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, मूली कम खर्चे की फसल है। तो मूली, हरा धनिया, पालक, हरी मेथी ये बहुत ही बढ़िया फसलें हैं। इनका आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलेगा, इनकी कटाई बार बार आती है, यानी पैसा बार बार आपके पास आएगा, इनके हार्वेस्टिंग बार बार ले सकते हैं। जैसे पालक की बात करूँ तो 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, मेथी भी 4 से 5 बार ले सकते हैं। हरा धनिया तो आपको पता ही है कि इस समय भाव आपको ज़रूर कम देखने को मिलेगा, लेकिन हरे धनिया का उत्पादन इस समय इतना ज़्यादा होता है कि आपके जो भाव है उसको वो मार देगा, वो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। किसान भाई इसके अलावा अनाज की बहुत सारी फसलें हैं, जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, डॉलर चना हुआ, इन फसलों का भी आप उत्पादन ले सकते हैं। ये एक अलग तरीके की फसलें, इनमें आपको इनकम इकट्ठी आएगी, यानी एक ही बार में सारा पैसा आ जाएगा। तो किसान भाइयों ये हमने आपको अक्टूबर महीने की जो फसलें थी, मेन फसलें, उनके बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।